खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बिश्नोई के रिसेप्शन में हुए नाराज, विधायकों की मौजूदगी पर जताई आपत्ति। और बात होगी प्रयागराज में न्यूरोसर्जन पर छात्रा से छेड़छाड़ का लगा आरोप, एफआईआर हुई दर्ज। फिर बात करेंगे मदरसा शिक्षकों को मिली राहत, 22,000 शिक्षकों के समायोजन की तैयारी शुरू। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में बदलेगा मौसम, 3 अप्रैल को आंधी बारिश का अलर्ट जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रामपुर में एसपी विद्यासागर मिश्र को दी गई भावुक विदाई। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प। गौतम अडानी और सीएम योगी की हुई मुलाकात, निवेश पर की गई चर्चा। लखनऊ में अवैध निर्माण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई, मस्जिद की गई ध्वस्त। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सपा मुखिया द्वारा के बिश्नोई के रिसेप्शन में जताई गई नाराजगी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। संभल में एसपी के बिश्नोई के रिसेप्शन में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों की मौजूदगी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी विधायकों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि संबंधित विधायकों से बातचीत कर उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कानपुर के चर्चित किडनी कांड का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा और कहा कि सरकार असली मुद्दों से भटक रही है। प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने चिकित्सा पेशे की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 55 वर्षीय न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ एक बीए छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रा का कहना है डॉक्टर ने जांच के बहाने उससे अनुचित व्यवहार किया, जबरन कपड़े उतरवाकर गलत तरीके से छुआ। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। आरोपी डॉक्टर अपने घर पर ही क्लिनिक चलाते हैं और देर रात तक मरीज देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से रोजगार की राह देख रहे मदरसा शिक्षकों के लिए राहत, बड़ी खबर सामने आई है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने बताया कि करीब 22,000 शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया, जिन्होंने समीक्षा बैठक में रोड मैप तैयार करने को कहा है। ये शिक्षक मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत नियुक्त किए गए थे, जो 2023 से 2024 में बंद हो गई थी। योजना बंद होने से हजारों शिक्षक बेरोजगार हो गए थे, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी चल सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम में यह बदलाव नई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन आंधी और बारिश के चलते जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका भी जताई गई। और इस खबर में बात होगी रामपुर एसपी के भावुक माहौल में हुई विदाई समारोह की। रामपुर में उस समय भावुक माहौल बन गया जब पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के तबादले पर उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। समारोह में स्वयं एसपी विद्यासागर मिश्र भावुक हो गए। वहीं पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। अपने कार्यकाल में उन्होंने अपराध नियंत्रण, बेहतर पुलिसिंग और जनता से संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण रहा कि उनके जाने से विभाग और आमजन में उदासी छा गई। अधिकारियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। यह विदाई सम्मान और भावनाओं का दुर्लभ उदाहरण बना। और इस खबर में बात होगी सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन के कर्मचारियों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा
जब 200 से अधिक कर्मचारियों ने नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 9:30 बजे लोहिया पथ से निकले कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर कूच किया। पुलिस ने 4 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी नहीं रुके। लोहिया पार्क तक स्थिति बेकाबू रही। बाद में संगीत नाटक अकेडमी के पास बैरिकेडिंग कर बल प्रयोग से रोका गया। कर्मचारियों ने शोषण और मात्र 7,000 रुपए वेतन मिलने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अलर्ट रही और भारी बल तैनात किया गया। लखनऊ में देश के प्रमुख उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का महत्वपूर्ण दौरा चर्चा में रहा। अपने कार्यक्रम के तहत गौतम अडानी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस बैठक को निवेश और औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में नए निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसरों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। गौतम अडानी और सीएम योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए अहम मानी जा रही है। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के अस्ती गांव में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्राम सभा की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया, सरकारी जमीन पर किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और लोग इसे सख्त प्रशासनिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। मऊ के घोसी क्षेत्र के इंदिरापुर गांव में रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुत्र ऋषिकेश ने अपने पिता बसाऊ की हत्या कर दी। भोर में सोते समय लाठी डंडों से हमला कर हत्या की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में ऋषिकेश मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया। सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि नदवा सराय चौकी क्षेत्र की घटना में आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है। घटना से गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मदनिया कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तलाक की वैधता पर स्पष्ट टिप्पणी की है। जस्टिस मदन पाल सिंह की सिंगल बेंच ने याची हुमायरा रियाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तलाक उसी दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन पति द्वारा उसका ऐलान किया जाता है। अदालत बाद का आदेश केवल उस घोषणा की पुष्टि करता है और उसका स्वरूप एलानिया होता है। इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या के रूप में देखा जा रहा है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में भैंसा मेले के दौरान बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब 60 फीट ऊंचा झूला अचानक उखड़कर गिर पड़ा। हादसे में करीब 30 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक हैं, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना के समय झूले पर लगभग 80 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झूला 2 बार घूमने के बाद चरमराया, लेकिन ऑपरेटर ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तेज आवाज के साथ झूला टूटकर गिरा है, जिससे नीचे खड़े लोग भी दब गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नोएडा में ग्रिंडर ऐप के जरिए दोस्ती का ठगी और लूटपाट करने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना सेक्टर 126 पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी पहले युवकों से दोस्ती कर विश्वास जीते हैं, फिर पीजी में बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लेते थे। बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर नकदी, ज्वेलरी और कीमती सामान ठगते थे। सामाजिक बदनामी के डर से पीड़ित शिकायत नहीं करते थे। एक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने करीब 15,000 रुपए, सोने की चेन, डायमंड नग बरामद किए। एडीसीपी मनीषा सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge.
Good School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. बहराइच के नानपारा क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। राम गांव के मुसल्लमपुर के रहने वाले रईस ने अपनी पूर्व पत्नी रेशमी को बाइक में फंसाकर सड़क पर घसीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तलाक के बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा था। घटना के दौरान महिला मदद के लिए चीखती रही, जबकि आरोपी बेरहमी से उसे खींचता रहा। स्थानीय लोगों के विरोध पर बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे आरोपी भी घायल हुआ है। पुलिस ने रईस के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उसे और उसके पिता रफीक को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में गांधी प्रतिमा स्थल पर दिव्यांग विकास सोसाइटी के बैनर तले दिव्यांगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर झूठे वादों और केवल आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने दिव्यांगों के लिए आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड व अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने, पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की। साथ ही बिना ब्याज 10 लाख तक लोन, रिक्त पदों पर भर्ती, दिव्यांग अधिनियम का पूर्ण पालन, मुफ्त गैस सिलेंडर, 400 यूनिट बिजली देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रामपुर के शाहाबाद क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक नतीजा उस वक्त सामने आया जब एक अनियंत्रित पिकअप सड़क किनारे खड़ी बस में जा घुसी। हादसे के समय बस की छत पर सामान उतार रहे कंडक्टर और एक यात्री उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक का इलाज जारी है। अमेठी जिले में सड़क हादसे ने एक परिवार को उजाड़ दिया, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के चंडेरिया गांव के रहने वाले रेहान अली और उनके पिता रमजान अली सुबह 11 बजे दुर्गापुर चौराहे के पास हादसे का शिकार हो गए। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल सुल्तानपुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी और अज्ञात बस की तलाश जारी है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 4 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय में बाबू जगजीवन राम पर संगोष्ठी व सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें उनकी बेटी व पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार मुख्य अतिथि होंगी। अजय राय ने महंगाई को लेकर सरकार पर आंकड़े छुपाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही अधिकारियों के इस्तीफे, सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों के मुद्दे और स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार को घेरा गया और चेतावनी दी कि समस्या न सुलझी तो बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा और बंगाल में अधिकारियों को हटाने पर सवाल उठाया। अखिलेश ने यूपी 2022 चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि तब ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। साथ ही सिलेंडर संकट और प्रशासनिक गड़बड़ियों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक ने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल पर गोली चला दी। इस हमले में प्रिंसिपल अनिल कुमार उर्फ अजय कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की घटना की वजह माना जा रहा है। घायल प्रिंसिपल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव पर आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा, जब पूरा शहर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। सुभाष पार्क में बालाजी मंदिर तक निकाली विशाल पदयात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें भव्य झांकियां नासिक के बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। गुलरी पूर्वा स्थित बाबा हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। आयोजन की अगुवाई सदर विधायक योगेश वर्मा ने की, जबकि राजू अग्रवाल, महावीर प्रसाद लाल, विमल अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग सहित प्रशासन और समाज सेवियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। लखीमपुर खीरी के पसगोमा विकास क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली को बीडीओ मोहित कौशिक और बीडीओ डीईओ संजीव कुमार भारती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय केजीबीवी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नोडल अधिकारी संजय गुप्ता, सत्येंद्र बहादुर सिंह और विवेक शर्मा के संचालन में रैली निकाली गई। रैली शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर नरेंद्र श्रीवास्तव, समीना नाज,
पूजा देवी, राघवेंद्र प्रताप, अस्मिता सिंह, रजनीश कुमारी, मीरा देवी, गीता देवी, सदफ खान, काजिम खान, विशाल कश्यप सहित कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पसगवां क्षेत्र के ग्राम पंचायत नया गांव में लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाद्य यंत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी मोहित कौशिक और एडीओ पंचायत सतीश वर्मा की मौजूदगी में ग्राम प्रधान को विभिन्न वाद्य यंत्र सौंपे गए। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और ग्रामीण संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। ग्राम प्रधान ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने इस पहल को सराहते हुए इसे पारंपरिक कला को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक विवेक यादव पर जानलेवा हमला किया गया। एलआरपी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से शाम करीब 6 बजे घर जाते समय एक बिना नंबर प्लेट की कार ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। जब विवेक यादव गाड़ी देखने उतरे तो कार सवार हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। खीरी के ईसानगर क्षेत्र के खजुआ गांव में भीषण आग ने विकराल रूप लेकर आधा दर्जन घर और दुकानों को जलाकर राख कर दिया। किसान नेता पवन पाठक के अनुसार आग शिवाधार के घर के पास से शुरू होकर तेज हवाओं के कारण तेजी से फैली। इस हादसे में एक मवेशी जिंदा जल गया, जबकि गृहस्वामी शिवाधार गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग में अनिरुद्ध, गोवर्धन, हरिशंकर, रामादल के घर और अरविंद व छत्रपाल की दुकानें जल गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, जबकि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई गई। प्रशासन ने सहायता का आश्वासन दिया है। और प्रदेश की खबरों के अंत में बात होगी एक दर्दनाक सड़क हादसे की। खीरी के चपरतला क्षेत्र स्थित रहजनिया बाईपास पर तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से 10 वर्षीय बालक अजय की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बालक को सीएससी भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा और गांव में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाईपास पर तेज रफ्तार के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं और प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।